आज एक और टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि हम लोग ना महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात करते हैं। तो मैंने ये देखा है, सम्मान और सुरक्षा तो दूर की बात है। महिलाओं का हालत अभी ये है धरती पर कि जो उनका बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स है ना, मतलब कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स, मतलब जैसे भगवान ने महिलाओं को भी बनाया, पुरुषों को भी बनाया, दोनों को भगवान ने ही बनाया। तो उन्होंने तो कोई भेदभाव इन दोनों में कि नहीं इसको इज्जत कम देंगे, इसको इसकी इज्जत ज़्यादा है, ऐसा नहीं किया। उन्होंने जितना उस जो सम्मान उसके लिए है, दोनों के लिए है। लेकिन हमने, पता नहीं ये क्या हो गया है समाज में, कि जो बेसिक सम्मान तो दूर की बात है, सम्मान बराबर तो दूर की बात है कि जैसे पुरुष का जितना सम्मान है उतना महिला का सम्मान है, ये तो छोड़ो। हालत ये है कि जैसे पुरुषों के कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स होते हैं, जैसे होता है ना एक लड़का, एक छोटा सा बच्चा, जो जैसे ही आप देखना वो छोटा होगा तो वो अपने टॉयज भी चूज करेगा ना, तो बाइक्स एंड कार्स, बिकॉज उनका नेचुरल वहीं जाता है ध्यान। अब कोई बच्ची होगी, लड़की, वो उसका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट है कि वो चूज करेगी डॉल, फिर उसको सजाना, तो उसका ध्यान उसमें जाएगा ना। वो उसको मज़ा अच्छा लगेगा, बैंगल्स, उसको अच्छे लगेंगे ऑर्नामेंट्स बचपन से ही। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स हैं दोनों के। तो जिस तरह से लड़कों को तो नहीं कहा जाता कि नहीं तुम इस पे ध्यान क्यों दे रहे हो, ये चीज़ गलत है। या अभी तो बच्चे को तो छोड़ो, जब बड़े हो जाते हैं तो उनको तो ये भी है कि हाँ क्या हो गया, दारू ही तो पी रहा है, मार थोड़ा ना रहा है। मतलब उनको हर चीज़ अलाउड है। और औरत, एक जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट है उसका ना, कि उसको सजना संवरना अच्छा लगता है, वो तक नहीं करने दे रहे उसको। वो तक, क्योंकि इतना कुछ बोल दिया उसको कि तुम अगर सज भी रहे हो ना तो तुम बुरी हो, तुम अगर सज धज भी रहे हो ना तो तुम्हारी नीयत खराब है, तुम एकदम बुरी हो। इसलिए डर से, डर के औरत ने वो भी छोड़ दिया कि भाई अगर मैं ज़्यादा ड्रेसअप होंगी तो कुछ कोई कह देगा, या मैं ज़्यादा ड्रेसअप हो जाऊंगी तो कोई खतरा आ जाएगा मेरे पे। तो जो खतरा दे रहे हैं उनको मत रोको, इन्हीं को रोक दो, तुम ही छोड़ दो। जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट जो भगवान ने तुम में फीड करके भेजा है, उसको भी मार दो अपने अंदर से। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे खुद, जहाँ मैं काम करती थी वहाँ उस डिपार्टमेंट में, यू कैनॉट ड्रेस अप। यस, मेरे को ये चीज़ इतनी खटकती थी, ये अपमान तो था ही। हरासमेंट, स्लो पॉइजन जैसा जो हरासमेंट है ना, जो दिख नहीं रहा है बहुत तेजी से, पर वो अंदर हो रहा है, ये तो है ही। इसके अलावा मैं सोचती थी काश मैं टीचर होती, तो कम से कम मैं स्कूल में अच्छे से साड़ी पहन के, सज धज के, अपने हिसाब से ड्रेसअप होके तो जाती, क्योंकि वहाँ बच्चे होते तो वो मुझे जज नहीं करते, तो मैं अपने हिसाब से ना, जैसा मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप अगर ड्रेसअप हो रहे हो तो आपका मतलब सोच ही खराब है, या आपने मेकअप कर लिया, या आपने लिपस्टिक लगा रही है तो आप बुरे हो। ये क्या है भाई? कोई आदमी को कहता है कि तुमने ड्रेसअप हो गए हो तो बन ठन के बाहर निकल रहे हो तो तुम्हारी सोच खराब है, तुम्हारी नीयत खराब है। तो औरत को फिर ऐसा क्यों? और ये जो ट्रेड है, ये मैंने कहा ना, ये भगवान ने इनबिल्ट दिया है। एक छोटी सी बच्ची भी देखना क्या चूज करेगी, वो बाइक नहीं चूज करेगी खेलने के लिए, वो चूज करेगी डॉल, उसको सजाएगी। तो भाई ये तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट है। जिस बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट को वो भी हमसे उम्मीद करते हैं कि मार दो इसको, वो भी हमें नहीं करने दे रहे, वो भी छीन लिया हमसे। यू कैन नॉट डू दिस। तो मैं, मतलब होता है ना कि लाइफ इतनी नीरस हो गई है औरत के लिए, धरती पर इतनी नीरस कि तुम बस काम करते रहो सुबह से शाम तक, घर के, बाहर के, ऑफिस के, जो तुम्हें जो बोले सुनते रहो, कुछ मत बोलो, चुप रहो, बस काम करते रहो, हर किसी के हिसाब से, हर किसी के हिसाब से चलते रहो। और तुमको अगर कोई भी चीज़ अच्छी लग रही ना, तो उसमें भी हम तुम पे लांछन लगा देंगे कि तुम बुरी हो अगर तुम ये कर रही हो, क्योंकि तुम्हें अच्छा लग रहा है। घुटन होती थी मुझे वहाँ, घुटन। हैरासमेंट तो छोड़ो, दूर की बात है, एक एक दिन, एक एक पल घुटन होती थी मुझे। जीवन नीरस, ऐसा लगता था कि जीवन ही नहीं है, जी नहीं रहे, काट रहे हैं जीवन। क्योंकि जो हाउसवाइफ्स होते हैं वो ये सब चीज़ें नहीं फेस करते हैं, तो वो थोड़े उत्साहित रहते हैं, कोई भी फंक्शन हो। इनफैक्ट जैसे नवरात्रि हो, मैंने देखा तो लोग इतने अच्छे से, स्पेशली जाके
अपना ड्रेस लेते हैं कि हम इसमें ड्रेस अप होएंगे नवरात्रि के फंक्शन में, और मैं अंदर से इतनी नीरस कि मुझे लगता था मुझे कुछ करना ही नहीं है, सुन सुन के। तो भाई ये क्या है, इतना भी नहीं होता। अब क्यों नवरात्रि में माता की पूजा करते हो अगर आप एक औरत को के जीवन को नीरस बना रहे हो, उसको जस्ट एक छोटी सी अपनी इच्छा कि वो सजना चाहती है, अच्छे से अपने हिसाब से ड्रेसअप होना चाहती है, अब ये तक उससे छीन लियो, ये तक छीन लियो। और आप माता की पूजा कर रहे हो इतना बड़ा सब लगा वगा के, क्या क्या सेंस है ये? मतलब श्रृंगार भी नहीं कर सकती औरत। और दुख की बात है, मुझे तो इतना इस चीज़ पे इतना दुख होता है। मैंने बताया, जैसे मैं सोचती हूँ कि टीचर होती, बच्चों के साथ होती तो कितना मज़ा आता, कम से कम मैं खुल के तो जीती। मतलब जैसा मैं जीना चाहती हूँ मैं जी नहीं पा रही हूँ, ना घर में ना बाहर कहीं भी नहीं। तो मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम वो है ना, मतलब हर किसी की बात सुन रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे, फिर भी जीवन इतना बर्बाद, फिर भी जीवन ऐसा है कि हंसने का मन नहीं कर रहा है, नीरस हो गया है, लाइफ को जीने का मन नहीं कर रहा है। वो क्वीन का कैरेक्टर है ना, और कि मैंने हर किसी की बात मानी है बचपन से, तुम जिसको बोल दो, मम्मी की, पापा की, टीचर की, तुम जिसका नाम लो उसकी। मैंने उसकी बात मानी है। मैं इतना, मतलब एक होता है ना अच्छे, बिल्कुल अच्छे बच्चे, वैसा जीवन जिया है। और उसके बाद क्या हुआ है, ना फैमिली के अंदर कोई लव रिस्पेक्ट है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और ना ही ऑफिस में है, कहीं नहीं है पूरी दुनिया में। तो क्या फायदा, क्या हालत हो गई है ये। ठीक है, लेकिन अब मुझे लगता है ये सब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अभी मैं घर में ही ड्रेसअप होके रहती हूँ, लेट मी लिव माई लाइफ यार, ओके, यू लिव योर सेल्फ। इतनी सी चीज़ समझ नहीं आ रही इस मेल डोमिनेटिंग वर्ल्ड को, मेल्स को, कि भाई भगवान ने जैसे आदमी बनाया है वैसी औरत बनाई है, इन दोनों में, इन दोनों के महत्व में कोई फर्क नहीं है। तो जब भगवान ने कोई भेद नहीं करा, दोनों को बराबर राइट्स ईश्वर ने दे के भेजे हैं इस धरती पर, है ना, जबान भी दोनों को भी दी है, तो मतलब दोनों को बोलने का राइट है ना, जीने का हक, सांसें दोनों को दिए, जीने का राइट दोनों को बराबर है, सम्मान दोनों का बराबर है, जो ईश्वर ने ये प्रदान किया है, उनका स्पेस बराबर है, इक्वल स्पेस। तो क्यों, कौन होते हैं ये छीनने वाले, कौन होते हैं ये? कोई नहीं होते। और मुझे लगता है कि कोई लड़ने की, कोई एक रूल बनाने की, कोई एक फिर से मोर्चा निकालने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। इसके लिए अपनी प्लेस पे ही लड़ो, और क्या कर सकते हैं। बहुत मुश्किल है भाई, लेकिन जीवन नीरस बना दिया है बिल्कुल। औरत को अपने फायदे का सामान समझ के बना बना के रखा है, औरत के लिए जीवन नीरस। चलो, अब इन अ वे मैं तो उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर हूँ। तो लोग सोचते हैं ये पागल है, नौकरी वोकरी छोड़ दी है और खुश है। बहुत खुश है, मैं बहुत खुश हूँ खुश भाई, क्यों नहीं रहूँ। खुश हूँ मैं कि मैं अब कम से कम जी रही हूँ, मैं काट नहीं रही हूँ समय कि यार कट जाए, जीवन कट जाए, दिन कट जाए, महीना कट जाए, बस जैसे तैसे। सो आई एम हैप्पी नाउ।